इस चुनावी माहौल के कारण सियासी पारा काफी तेज है और एक और 3 राज्यों में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी ओर बुरी तरह हारते हुए कांग्रेस पार्टी कोने में दिखाई दे रही है। हालांकि 5 राज्यों में से केवल एक ही राज्य में जीत की मिठाई कांग्रेस चख पाई, लेकिन इस समय कांग्रेस की हार के चर्चे दूरों दूरों तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उड़ती उड़ती ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि कांग्रेस की हार का कारण कोई और नहीं बल्कि, खैर छोड़िए, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन सवाल उठना लाजमी है। साथ ही उन सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है, जिसे लेकर पार्टी के नेताओं ने अब शीर्ष पर बैठे नेताओं से सवाल करना शुरू कर दिया है। आज इस रिपोर्ट में हम उन्हीं सवालों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जिनका शिकार हो रही है कांग्रेस पार्टी। पनौती से लेकर जादूगर की गूंज, कांग्रेस को मिली हार के पीछे यह है बड़ी वजह। क्यों नहीं चला विधानसभा में राहुल बाबा का जादू? कौन है कांग्रेस का वो अनलकी बॉय? आखिर कांग्रेस पार्टी को इतनी मशक्कतों के बाद क्यों करना पड़ रहा है हार का सामना? इस सवाल पर जब हमने विशेषज्ञों से जानकारी इकट्ठा की तो उनका भी यही कहना है कि पार्टी को जैसे नेतृत्व की जरूरत है वो पार्टी के शीर्ष पर बैठे नेताओं से नहीं मिल रहा। इससे ही जुड़ा जब हमने दूसरा सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक कारवां उनके साथ चल रहा है, इसके बाद भी पार्टी को वो भरोसा क्यों नहीं मिल पा रहा जो जनता से उन्हें मिलना चाहिए? यह सवाल अभी भी बरकरार है। इस पर कहा गया कि कांग्रेस भाजपा की तरह ही हिंदुत्व का राग गाने की कोशिश कर रही थी पर नाकामयाब रही। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन के नेताओं ने पूरे राग को बिगाड़ कर रख दिया। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया तो कभी कांग्रेस के नाथूराम ने। दूसरी बात यह रही कि कांग्रेस मुस्लिम फैक्टर और ओबीसी फैक्टर खेलने की कोशिश बहुत की पर जनता को लुभा नहीं पाई। साथ ही पार्टी की अंतर्कलह की वजह भी हार की एक बड़ी वजह बनी है। बात करें तीसरे सवाल की, कांग्रेस की हार के पीछे एक बड़ा फैक्टर गुटबाजी भी रहा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान ने कांग्रेस को डैमेज किया। छत्तीसगढ़ में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। विधानसभा के चुनाव के कुछ महीने पहले से ही सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे, लेकिन चुनाव में जब 6 महीने से भी कम का समय बचा, टीएस सिंहदेव को बघेल सरकार ने डिप्टी सीएम बनाया। तीनों ही राज्यों में अंतर्कलह का भी मतदाताओं के बीच गलत संदेश गया और कांग्रेस को चुनाव नतीजों में इसका नुकसान उठाना पड़ा। ये तो रही कांग्रेस की हार की वजह कि किन वजहों से करना पड़ा कांग्रेस को हार का सामना। अब जानते हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव में राहुल बाबा की भूमिका क्या रही। क्यों नहीं चल पाया राहुल बाबा का जादू? कौन है कांग्रेस के लिए पनौती? पनौती से याद आया राहुल गांधी का पूर्व का बयान। पीएम मोदी को तो इन्होंने इशारों में इस शब्द से संबोधित कर दिया था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि कौन किस पार्टी के लिए पनौती साबित हुआ। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोगों को अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर कोशिश की ताकि जनता का भरोसा जीत सके और इन 5 राज्यों में सरकार बना सके, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना तो करना ही पड़ा। कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे राहुल ने जनता का भरोसा खोने का काम किया।